नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एस्मार्ट आगरा में। एस्मार्ट जो है ये एक सुपरमार्ट है और सुपरमार्ट में सारी चीजें मिलती है। जैसे हमारे पास है सनड्रॉप का पीनट बटर, हीट, कॉलिंग, पेन, कोल्ड ड्रिंक्स, बॉक्स, बिस्किट्स और इन सब का मिला के हम लोग बड़े ही आसानी से बिल बनाने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इतनी सारी इन्वेंट्री को आसानी से कैसे चढ़ाया जाता है और चढ़ने के बाद जो हमारे बिल काटने हैं, जो परचेज चढ़ाना है, जो हमारे बिल काटने हैं, वो कितने आसानी से हम लोग करने वाले हैं। तो ये सब करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आइदर आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। हम लोग सुपरमार्ट के लिए यूजुअली प्रिफर करते हैं कि आप डेस्कटॉप पे ही इसका बिलिंग करें, बट आपके पास अगर मोबाइल है कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप जब मोबाइल के साथ कंफर्टेबल हो जाए, आपको अगर उसका वैल्यू लग रहा है, तब आप डेस्कटॉप पे भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हम लोग डेस्कटॉप में बिलिंग करते हैं तो डेस्कटॉप में बिलिंग करते समय हमारे पास एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है बारकोड स्कैनर। और बारकोड स्कैनर के साथ हम लोग लाइटनिंग स्पीड के साथ बिल बना सकते हैं। विद इन 10 to 15 सेकंड हम लोग इतने सारे आइटम्स का बिल यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग बिल बना सकते हैं। अगर आपने इधर यहाँ पे अगर लगा दिया तो जितने फास्ट डीमार्ट में या फिर बिग बास्केट में या फिर बिग बाजार में आपका बिलिंग आपको दिखता है, उतनी ही फास्ट बिलिंग आप आपका भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री चढ़ाना। इन्वेंट्री हम लोग दो तरीके से चढ़ा सकते हैं। एक तो है कि हम लोग एक एक करके इन्वेंट्री चढ़ा सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। तो बल्क अपलोड के लिए हमने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो अच्छे से देख ले। हम यहाँ पे जो दिखाने वाले हैं वो एक एक सिंगल आइटम का एंट्री करके दिखाएंगे। मैं तुरंत आपको 10 से 15 आइटम्स का एंट्री करके दिखाऊंगा और उसका बिल भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल में मैं आपको एक आइटम ऐड करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग जंप करेंगे डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आइटम ऐड किया जाता है और बिल भी काटा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप ईजो में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद नीचे आपको इन्वेंट्री का बटन दिया गया है। सबसे पहले आप इन्वेंट्री में जाइए और इन्वेंट्री में ऐड आइटम का बटन प्रेस करके ऐड आइटम कीजिए। ऐड आइटम में हम लोग सबसे पहले जो प्रोडक्ट डालेंगे वो है सनड्रॉप का पीनट बटर। ओके, तो सनड्रॉप का पीनट बटर यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया से उन्होंने पैकिंग की हुई है। यहाँ पे लिखा है 500 रुपीज उसकी MRP है और 500 कट करके वो आपको 300 रुपए में ये देने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डालेंगे सनड्रॉप पीनट बटर। अब सनड्रॉप पीनट बटर ये जो है ये 1 kg वाला पीनट बटर है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 1 kg। ओके, और उसके फिर सामने लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है, हमारी 300 रुपए की सेल प्राइस है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो MRP है वो 500 रुपए का है। तो हमें MRP सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवेट करनी होगी। MRP हम लोग कहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर जाना होगा और गियर बटन में जाके जितने भी हमारे एडवांस फीचर्स है ईजो के वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग MRP एक्टिवेट करेंगे। MRP के बाद हम लोग बारकोड रीडर भी एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि हमारा सुपरमार्ट का बिजनेस है और हमें बारकोड से ही हमें बिलिंग करनी है। फिर आपको अगर आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप आइटम डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, आइटम कोड SKU ऑन कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑन कर सकते हैं। फिर आपको अगर चाहिए, आपका अगर बहुत बड़ा अगर सुपरमार्ट है और आपको चाहिए कि मैं स्टोरेज लोकेशन भी स्टोर करके रखूं, ताकि जब मैं बिल बना रहा हूँ अगर किसी कस्टमर ने मांगा तो मैं वो स्टोर का लोकेशन भी मैं स्टोर में वो कहाँ पे लोकेटेड है वो मैं देख सकूँ। फिर आपके पास आता है आइटम बल्क परचेस यूनिट। ये भी सुपरमार्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा किस तरीके से उसे यूज़ करना है। तो फिर आपके आता है आइटम इमेजेस। अगर आपको चाहिए तो आप आइटम इमेजेस डालिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद देखिए हमारे पास अभी MRP का ऑप्शन आ गया है। MRP मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो MRP है वो है 500 रुपीज़। ओके, और आपका जो परचेस प्राइस है, आपको अगर चाहिए कि आपको परचेस प्राइस डालना है तो आप डालिए, अदरवाइज आप जब परचेस बना रहे हैं तब भी आप इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट में हम लोग डालेंगे बॉक्स। GST अगर आपके पास GST है तो आप डालिए, अदरवाइज इसके स्किप कर दीजिए। यहाँ पे जो GST है 5% है, मैं 5% लगा रहा हूँ।
प्रोडक्ट डिटेल्स, तो सबसे पहले हमारे पास HSN कोड होना चाहिए। तो HSN कोड जो है वो आपके अकाउंटेंट को या फिर आप CA को पूछ लीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मली अगर गूगल भी करेंगे तो गूगल करने के बाद पीनट बटर का HSN कोड आपको मिल जाएगा। मुझे भी HSN कोड पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्रोम में, और क्रोम में मैं डालने वाला हूँ पीनट बटर HSN कोड। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखिए आपका जो है HSN कोड जो है यहाँ पे आ गया है पीनट बटर के HSN कोड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो HSN कोड है वो है 1202। तो मैं यहाँ पे जाके 1202 अपडेट करने वाला हूँ, 1202। फिर है आपका आइटम कोड या SKU। आपको अगर आइटम कोड या SKU से अगर सर्च करके अगर आइटम को ढूंढना है तो आप इसको आइटम कोड के साथ भी सर्च कर सकते हैं, बट हमारा जो मार्ट है उसमें हम लोग आइटम कोड से नहीं सर्च करते, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर आता है हमारा बारकोड। तो बारकोड में यहाँ पे आसानी से मोबाइल से ही स्कैन करने वाला हूँ, और ये हमारा बारकोड स्कैन भी हो गया है बड़ी आसानी से। अब मान के चलते कि हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लोकल प्रोडक्ट्स है और उनके पास बारकोड नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जनरेट बारकोड पे जाना है, और जनरेट बारकोड करके आप जनरेट बारकोड आपका हो जाएगा, और उसको आप जब भी प्रिंट मारेंगे तो आप बारकोड स्टिकर आपके आइटम को चिपका के बिलिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इन्वेंटरी डिटेल्स। तो आपके पास अगर ऑलरेडी कुछ अगर ये पीनट बटर है आपके स्टॉक में तो आप ओपनिंग स्टॉक मेंशन कीजिए। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ कि मेरे पास 10 बॉक्सेस है, और लो स्टॉक अलर्ट पे मैं डालने वाला हूँ 5, कि 5 जब मेरे पास ये रहेंगे तब मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिफिल करना है। तो प्रोडक्ट स्टोरेज में लोकेशन डालने वाला हूँ मैं रैक 19, कि 19 नंबर के रैक में मैं ये प्रोडक्ट स्टोर करके रखता हूँ। फिर आता है हमारा बल्क परचेस यूनिट। तो बल्क परचेस यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप थोड़ा शांति से इसको समझ लीजिए। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये पीनट बटर जो है ये कार्टन्स में आता है, एक कार्टन में 10 पीनट बटर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे परचेस यूनिट में क्या डालेंगे, हम लोग यहाँ पे डालेंगे कार्टन। तो कार्टन हमने यहाँ पे डाला, और कार्टन डालने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 कार्टन इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉक्सेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये देखिए कि 1 कार्टन इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ कि 1 कार्टन इज इक्वल टू 10 बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले और प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में डालने वाला हूँ पीनट बटर। ओके, और पीनट बटर की कैटेगरी है हमारे पास, अगर डिफरेंट टाइप के पीनट बटर्स रहेंगे तो इस पीनट बटर की कैटेगरी में वो सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस पीनट बटर के आइटम को ऐड किया है, वैसे ही आप बाकी आइटम्स को भी फटाफट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट ऐड कर देता हूँ। आप मुझे देखिए कि मैं कितने तेजी से इन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्रू का, ये जो है डाइवर्सी का प्रोडक्ट है, और ब्रांड नेम है क्रू, और ये है क्लीनर। तो क्रू क्लीनर में यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेल प्राइस है इसका 99 रुपीज़, MRP है 150 रुपीज़, परचेस प्राइस हमारा 50 रुपये का पड़ता है। MRP टैक्स परसेंटेज जो है वो 12% है। प्रोडक्ट डिस्प्ले HSN कोड जो है ये है इसका 6532। बार कोड हमें स्कैन करना है, तो बार कोड स्कैन करना कितना आसान है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जस्ट कैमरा को ऑन कीजिए, बार कोड पे लेके जाइए, और ये हमारा बार कोड स्कैन हो गया है विदिन अ सेकेंड। इन्वेंटरी डिटेल्स आपको डालनी है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। प्रोडक्ट डिस्प्ले भी अगर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। देखिए आधे मिनट में मैंने दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर दिया है। मैं अब तीसरा प्रोडक्ट ऐड करने वाला हूँ, और तीसरा प्रोडक्ट का नाम है हमारा प्यारा हिट, हमें जो मच्छरों से बचाता है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ हिट। ये है 1 kg वाला हीट, और इसका जो प्राइस है वो है 259 रुपीज़। MRP है 350 रुपीज़, परचेस प्राइस है 150 रुपये, और इसका जो GST है वो GST बनता है 5% का। और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए कितना फास्ट मैं यहाँ पे आइटम्स को ऐड करते जा रहा हूँ।
अब मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। गलती क्या की है मैंने इसका HSN इसका जो बारकोड है, बारकोड यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो आपको क्या करना होगा, फिर से उस आइटम पे जाना होगा, आइटम पे जाके एडिट करना होगा और यहाँ पे एडिट करके आप इन्वेंटरी डिटेल्स में जाइए और बारकोड में जाइए। बारकोड स्कैनर को ऑन कर दीजिए और बारकोड स्कैनर को ऑन करके आपको क्या करना होगा, आपको इसका जो बारकोड है वो ढूंढना होगा। कहाँ गया भैया बारकोड? हाँ, मिल गया। ओके, ये देखिए आपका बारकोड यहाँ पे आसानी से स्कैन हो गया है और हमने इसको सेव भी कर दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में यहाँ पे मोबाइल में ऐड किए हैं और बाकी जो 5-6 प्रोडक्ट्स है वो मैं डेस्कटॉप में भी आपको ऐड करके दिखा दूंगा। अब हमें अगर बिल करना है मोबाइल में तो हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमारा बिल इनवॉइस का बटन यहाँ पे ऑन करेंगे। डेमो बिल बनाने के लिए कोई भी एक कस्टमर चुने। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर ऐड करना है। कस्टमर का नाम जोड़े, फोन नंबर ऑप्शनल है। फोन नंबर पे आसानी से पेमेंट रिमाइंडर भेजा जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कस्टमर का नाम भी जोड़ दिया है, फोन नंबर भी डाल दिया है। तो फोन नंबर डालने से क्या होता है कि हमारा जो SMS है या WhatsApp है वो कस्टमर के मोबाइल में डायरेक्टली चला जाता है। अगर आपके पास कोई कैसा कस्टमर है जिसका GST नंबर डालना हो या फिर एड्रेस डालना हो तो आप डाल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भैया हमारे पास पुराने कस्टमर है, पुराने कस्टमर का अगर हमें ओपनिंग बैलेंस भी डालना है तो कैसे डालेंगे? तो आपको पता है कि हमें कहाँ पे जाना है। सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे ऑन कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कस्टमर और फिर उसके बाद में हम लोग ऑन करेंगे पार्टी ग्रुपिंग भी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बैलेंस डिटेल्स में और यहाँ पे बैलेंस डिटेल्स डाल रहा हूँ कि मुझे गौरव से पहले से ही 2500 रुपये लेने थे। आपके पास डायरी में लिखा हुआ होगा ये चीज़ कि मुझे इससे कितना पैसा लेना है, तो आप यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर किसी के पास अगर आपकी उधारी चलती है कि अगर वो 7 दिन के बाद आता है, 8 दिन के बाद आता है, तो आप यहाँ पे पेमेंट टर्म्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ कि मुझे जो यहाँ आप कस्टमर का पेमेंट टर्म्स सेट कर सकते हैं। इससे बिल का पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सेट होगा। कस्टमर और आपको ड्यू डेट पे रिमाइंडर मिलेगा। बराबर है। तो देखिए ईज़ो भी इतना स्मार्ट है कि आपको जब भी आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता है। तो मैं यहाँ पे नेट 7 का डाल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आज मैंने बिल बनाया तो इसका जो ड्यू डेट सेट होगा वो 7 दिन के बाद वाला सेट होगा। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करें, आइटम जोड़े। अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आप ऐड पे क्लिक करो और आइटम जोड़ो। अब मेरे पास अगर कोई कस्टमर है जिसका एक ही अगर आइटम है, जैसे कि अगर मुझे खाली हिट का अगर बिलिंग करने का है तो मैं कैसे बिल करूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा बारकोड स्कैन करके आइटम जोड़े। बारकोड में आपको जाना होगा। ये देखिए मैंने मोबाइल से ही बारकोड स्कैन कर लिया है। सेव एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करके बिल बनाएं। ये मैंने एक बार जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कैन किया तो एक बार ये ऐड हो गया है और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कितना पैसा हुआ है, 259 रुपीज़। और 259 रुपीज़ में अभी नहीं लेने वाला हूँ, मैं कब लेने वाला हूँ, 7 दिन बाद, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए 7 दिन बाद का ड्यू डेट डाला हुआ है। यहाँ पे मैं 7 प्रिंट कर देता हूँ और 7 प्रिंट करने के बाद 3 क्लिक में आपका पहला बिल बन गया है। इस बिल को आप व्हाट्सएप या प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए हमारा बिल यहाँ पे आ गया है। बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए इन्वेंट्री ट्रैक करना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले इन्वेंट्री लिस्ट जोड़ते हैं। थैंक यू मैम। ऐड आइटम बटन पे क्लिक करें। तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेंट्री जोड़ के रखी हुई है, तो हमें अभी इन्वेंट्री जोड़ने की गरज नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो भी आपके पसंद का बिलिंग फॉर्मेट है वो आप चूज़ करेंगे। कहाँ से चूज़ करेंगे, कस्टमाइज में जाके। तो आप कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में चूज़ करने के बाद अगर आपको थर्मल प्रिंटर का अगर चाहिए तो थर्मल प्रिंटर के लिए 3 इंच का सेलेक्ट कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। अब इसके बाद में क्या होगा कि मैं यहाँ पे आपको थर्मल प्रिंटर का दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे थर्मल प्रिंटर है और हमने हीट का जो है अभी यहाँ पे बिलिंग किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे थर्मल प्रिंटर पे क्लिक करूँगा तो देखिए बड़ी ही आसानी से विद इन अ सेकेंड हमारा बिल बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। ये जो बिल है आपको 5 या 10 पैसे में एक बिल पड़ता है, इतना सस्ता है। उतने से के लिए आप आपका कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो मत खराब कीजिए। आपके कस्टमर को बिल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर को बिल दीजिए। इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई रहती है, एक जो है आपका टोटल, तो और टोटल के बाद में आता है आपका टोटल सेविंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टोटल सेविंग आप किसी कस्टमर को बताते हो, आपको पता है डीमार्ट क्यों चलता है, बिग बाजार क्यों चलता है, क्योंकि वो आपके कस्टमर को दिखाते हैं कि उन्होंने कितना सेविंग किया।
अगर कोई कस्टमर आपके पास 1000 रुपये की सेविंग करता है, 1000 रुपये का बिल बनाता है और उस पर अगर आप ये दिखाते हो कि उन्होंने 100 रुपये का सेविंग कर लिया है, तो कस्टमर 100% आपके पास बार बार आएगा। तो आपको ये बताना, ये आप मुंह से तो नहीं बता सकते हो, बट जब आप ये बिल देते हो तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि टोटल सेविंग कितनी हुई है, और ये दिमाग में उसके फिट हो जाता है। ताकि ये क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब आप ये चीज़ आपके कस्टमर के हाथों में देते हो तो कस्टमर मैग्नेट की तरह आपके यहाँ पे खींचा चला आता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमने एक आइटम खाली यहाँ पे ऐड किया था, तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 आइटम अगर मुझे ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बिल बनाने के लिए कस्टमर सिलेक्ट करें, तो मैं कस्टमर ऐड बटन पे क्लिक करके आइटम जोड़े, बारकोड स्कैन करके आइटम जोड़े। तो मैं यहाँ पे बारकोड मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए मेरा बारकोड स्कैन हो गया है। ये देखिए मेरा बारकोड तुरंत स्कैन हो गया है। अब मैं दूसरा आइटम उठाता हूँ और दूसरे आइटम का भी बारकोड मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ। तो अब मेरे पास है पीनट बटर, और पीनट बटर का बारकोड मैंने स्कैन किया। पीनट बटर का बारकोड मेरा स्कैन हो गया है। और फिर मेरे पास आता है कोलिन, ये क्लीनर है हमारे पास, और क्लीनर मैंने, ये बहुत छोटा है बारकोड, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको स्कैन होने के लिए। और हमने बारकोड भी यहाँ पे स्कैन कर दिया है। ओके, अब हमारे तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे 7 प्रिंट करता हूँ। 7 प्रिंट करने के बाद तुरंत यहाँ पे बिल अमाउंट इज thermal print पे click करता हूँ। 658, बैलेंस इज 658। थैंक यू। ये देखिए हमारा बिल भी रेडी हो गया है। कितना फास्ट यहाँ पे बिलिंग होता है आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस चीज को किया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि हम लोग मोबाइल में किस तरीके से सुपरमार्ट का बिलिंग कर सकते हैं, बट आपको अगर ये समझना है कि डेस्कटॉप में सुपरमार्ट का बिलिंग कैसे करते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, जितनी भी इन्वेंट्री थी यहाँ पे मेरे पास 5-6 आइटम्स पड़े हुए थे। इन 5-6 आइटम्स को मैंने यहाँ पे फटाफट डेस्कटॉप में ही चढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको Alt+S दबाना है। Alt+S ये शॉर्टकट है हमारा बिल स्टार्ट करने के लिए। बिल स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप बिल किसके लिए बना रहे हो। अगर आप किसी कस्टमर के लिए बिल बना रहे हो तो आप कस्टमर को सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज अगर आपका कैश सेल है तो आप कैश सेल सेलेक्ट कीजिए, जिसमें कि आपको कस्टमर्स के डिटेल्स डालने नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आने के बाद आपको सारी की सारी इन्वेंटरी लिस्ट दिख जाएगी। आप अगर कंफर्टेबल हो कि आपको बारकोड के साथ ही अगर बिलिंग करनी है, तो हमारे पास एक सेटिंग भी है जिसमें कि आप जस्ट अगर उसको ऑन कर दोगे तो बारकोड स्कैनिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अदरवाइज अगर ऑन नहीं है तो आप बारकोड का जो सिंबल है वहां पे जाइए और बारकोड स्कैनिंग ऑन कर दीजिए। जैसे आप बारकोड स्कैनिंग ऑन करेंगे तो ये देखिए मैं आपको कितने फास्ट यहाँ पे बिलिंग बनती है। मेरा एक आइटम ऐड हो गया है, मेरा दूसरा आइटम ऐड हो गया है, मेरा तीसरा आइटम ऐड हो गया है, ये चौथा आइटम ऐड हो गया, और ये 5वां आइटम ऐड हो गया। मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड के बीच में मेरे 5 आइटम ऐड हो गए। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 आइटम्स है मेरे पास, इन 2 आइटम का बारकोड मेरे पास नहीं है। अब अगर मेरे पास बारकोड नहीं है तो क्या मैं बिल नहीं बना पाऊंगा? डेफिनेटली मुझे बिल बनाते आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट सर्च में जाऊंगा। मैं यहाँ पे सर्च में जाऊंगा और सर्च करूंगा मेरा आइटम का नाम। तो आइटम का नाम क्या है, सॉफ्टलाइन DF पेन्स। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट टाइम में जैसे यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और मेरा जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ गया है। अब मुझे अगर क्वांटिटी इसकी 2 करनी है तो मैं जस्ट टैब का जो बटन है, टैब बटन दबा के मैं क्वांटिटी में जाऊंगा और उसे 2 कर दूंगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है ऐड करना व्हाइट बोर्ड मार्कर। तो फिर से व्हाइट बोर्ड मार्कर के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जस्ट टैब में जाऊंगा सर्च में और यहाँ पे सर्च करूंगा मार्कर। तो मार्कर मेरा यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद अगर मुझे क्वांटिटी यहाँ पे 5 डालनी है तो मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाल दूंगा। और आपको जैसे ही अगर मान के चलते कि आपको फिर से स्टार्ट स्कैनिंग करना है, अगर आपका स्कैनर अगर निकल गया है यहाँ से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे बटन दबाइए स्टार्ट स्कैनिंग अगेन। तो आपने जैसे स्टार्ट स्कैनिंग अगेन चालू कर दिया है तो आप यहाँ पे जाइए और जितनी मर्जी चाहे जितने बार आपको करना है। यहाँ पे मैंने 3 बार हिट को स्कैन किया है तो क्वांटिटी 3 आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आ रही है आपकी 3089 रुपीज। बट कस्टमर ने अगर आपको ऑनलाइन अगर पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक
सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ट्रांजैक्शन नंबर डालनी है तो आप ट्रांजैक्शन नंबर भी यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। बट मान के चलते कि कस्टमर अगर आपको कैश में दे रहा है और कैश में उन्होंने जो अमाउंट दी है वो दी है आपको 3500 रुपीज, ओके, और ये कैश दे रहा है तो आपको उनको पैसा भी वापस करना होगा। तो पैसे आप कितना वापस करोगे, रिटर्न मनी वो भी यहाँ पे आपको आ गया है 411 रुपीज आपको उनको वापस करने हैं। इसके बाद में आप जस्ट यहाँ पे 7 प्रिंट बटन पे जाइए और 7 प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपका जो बिल है वो बड़ी Bill ही amount is आसानी से यहाँ पे 3089. Thank you. ऐड हो गया है। और जैसे ही बिल ऐड होता है वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि ये बिल कितने का बना है और इसके कितना रुपए यहाँ पे रिसीव हो गया है। दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि कितने आसानी से हम लोग यहाँ पे बिल बना सकते हैं। तो अगर आपको पूरा का पूरा आइटम्स अगर आपके बारकोड के साथ है तो आप कितने फास्ट यहाँ पे बारकोड के साथ बिलिंग कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो शॉर्टकट है हमारा अल्ट एस, में अल्ट एस दबा रहा हूँ और हमारा बिल बनना स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर सेलेक्ट किया, कैश सेल, यहाँ पे एक आइटम मारा, उसको 2 बार स्कैन किया, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम और ये हो गया मेरा 5वां आइटम। देखिए मेरा पांचों के पांचों आइटम यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है और मैंने यहाँ पे 7 प्रिंट बटन दबा दिया तो मेरा बिल amount is 30 सेकंड के अंदर 5 आइटम का बिल मैंने 1235. यहाँ पे बना दिया है। Thank अब you. आप बोलोगे कि आपके पास ये जो 2 आइटम है उसके पास उसका अगर आपको बारकोड नहीं है तो कैसे बारकोड निकालना है। तो आप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इन्वेंटरी लिस्ट में और इन्वेंटरी लिस्ट में जाने के बाद ऊपर जो 3 डॉट्स है उसमें हमारा है प्रिंट बारकोड। तो प्रिंट बारकोड में हम लोग जाएंगे, हम लोग जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे सॉफ्ट टाइम PS पेन डालता हूँ और क्वांटिटी यहाँ पे मुझे डालनी है 10। अगर मुझे बारकोड प्रिंट कराने हैं तो मैं यहाँ पे 10 डालूंगा। फिर आता है बारी व्हाइट बोर्ड मार्कर की, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा व्हाइट बोर्ड मार्कर को सेलेक्ट करूंगा और इसकी भी क्वांटिटी मुझे चाहिए 15, तो मैं यहाँ पे 15 सेलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट बारकोड करूंगा और प्रिंट बारकोड के बाद क्या होगा कि मेरा एक विंडो खुलेगा जिसमें कि मुझे PDF मिल जाएगी मेरे बारकोड्स की। तो ये देखिए सारे के सारे, सबसे पहले आपको ये मिलेंगे कि जो 10 बारकोड है वो मिल जाएंगे, फिर 15 बारकोड मिल जाएंगे। तो ऊपर वाला जो बारकोड है वो है सॉफ्ट टाइम पेन्स का, फिर जो नीचे वाले बारकोड्स है वो आ गए हैं आपके व्हाइट बोर्ड मार्कर के, ओके, सुपर जंबो एट जेल व्हाइट बोर्ड मार्कर। उसकी MRP है 300 रुपीज़ और सेल प्राइस है 199। तो इसको आप आसानी से आपके बारकोड प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं और इस पे चिपका सकते हैं और जिससे कि क्या होगा आपका जो बिलिंग का स्पीड है वो सुपर फास्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज मैंने सुपरमार्केट के लिए जितनी भी चीज़ें लगती है वो सारी की सारी कवर कर ली है। आपको अगर कुछ इश्यूज आते हैं या फिर कुछ डाउट रहता है तो आप हमारे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ये जो वीडियो है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि सुपरमार्ट चलाते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके बिजनेस में करने के लिए उनको सहूलियत मिले और वो आपको आके बोले थैंक यू। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, तरक्की आपके साथ। थैंक यू।